वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है। एचटीएमएल सीखने की सीरीज के डे 2 में आप सभी का वेलकम है, जहां हम एचटीएमएल के मार्क्यू टैग और टेबल टैग को सीखेंगे। सारे के सारे जो एट्रीब्यूट होते हैं मार्क्यू टैग और एचटीएमएल के अंदर टेबल जो टैग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा डे 1 था उसको काफी सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने लाइक किया है और काफी सारा प्यार दिया है, उसके लिए उनको थैंक्स। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और सीख रहे हैं। तो कंटिन्यू हम इसी सीक्वेंस में डे 2 में आपको सिखाने वाले हैं मार्क्यू एंड टेबलर फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल के लिए टैग। तो दोस्तों ये जो हमारी फुल स्टैक डेवलपर की यात्रा है ये हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं। और अगर आपने वीडियो 1 को नहीं देखा है यानी डे 1 की जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो बेसिक से उसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। और वेब पेज को आप हम मार्क्यू टैग सबसे पहले देखेंगे। तो मार्क्यू टैग की अगर हम बात करें तो मार्क्यू टैग के लिए हम डे 2 के लिए सबसे पहले फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए सिंपली है एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये एक ऑप्शन होता है न्यू फाइल का, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल का नाम देंगे डे यानी सेकेंड डे डॉट एस टी एम एल के नाम से आप सेव कर सकते हैं, या आप एस टी एम के नाम से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो आ गई है ओपन होकर, और इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद थोड़ा सा फोन का साइज को इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ प्लस का साइन अगर आप प्रेस करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन आपके सामने बड़ी हो जाएगी। अब क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं, बट एक बार फिर से लिख लेते हैं जिससे कि आपको रिमेंबर हो जाएगा। HTML टैग, HTML के अंदर आपको हेड सेक्शन को ओपन करना है, हेड को क्लोज करना है। हेड के अंदर आपको टाइटल को ओपन करना है, टाइटल को क्लोज करना है, और यहाँ पर बॉडी सेक्शन आपका आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको सेट करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, Alt Shift और F का आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट इसको सेट कर देगा, यानी इसकी फॉर्मेटिंग कर देगा। अब देखिए हम इसको गो लाइव पर क्लिक करते हैं, क्लिक टू लाइव सर्वर पर। जैसे आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सर्वर पर आ जाएगा वेब ब्राउजर पर, और इसको हम साइड बाय साइड फिर से लगा लेते हैं विंडोज को, जिससे कि हम जो भी यहाँ बनाते रहे वो यहाँ पर हमको शो होता रहे। तो सबसे पहले हम जो है टाइटल लिखेंगे। टाइटल देखिए यहाँ पर कोई भी टाइटल अभी नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे डे 2। जैसे हम डे 2 यहाँ पे लिखेंगे तो आप देख रहे हैं डे 2 यहाँ पर टाइटल आ गया है। कल भी मैंने ये चीज आपको बताई थी। ऑल्ट शिफ्ट और एफ को मैं बार बार प्रेस करता रहूंगा बीच में, जिससे कि मेरा कोड प्रॉपर मैनर में आता रहे, फॉर्मेटिंग एक अच्छी से बनी रहे। अब क्योंकि हमें मार्क्यू चलाना है तो मार्क्यू टैग क्या होता है कि एक एनिमेटेड टैग है। एनिमेटेड टैग का मतलब है कि जो टेक्स्ट रोटेट होता रहता है वेबसाइट पर, यानी जो लेफ्ट टू राइट रोटेट होता रहता है, या फिर आप देखते होंगे वेबसाइट पर कि टॉप टू डाउन या बॉटम टू डाउन, बॉटम टू टॉप रोटेट होता रहता है, तो वो होता है मार्क्यू टैग। उसका प्रैक्टिकल कंप्लीटली हम देखने वाले हैं, और उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट, जो मैक्सिमम एट्रीब्यूट है जिनका यूज किया जाता है वेबसाइट पर, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्क्यू टैग के लिए देखिए कौन से सेक्शन में हमको ये चलाना है। तो ये हमको चलाना है बॉडी सेक्शन में, यानी इस पेज पर हमको चलाना है। तो हमको टैग कहाँ पर लिखना होगा? बॉडी का जो पार्ट है, यानी बॉडी का जो पोर्शन है, जो एरिया है, वहां पर आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग। हेडिंग में हम दे देंगे कि आज हम क्या काम करने वाले, तो मार्क्यू। तो मार्क्यू ऐसी मैंने आपको लिखा, देखिए यहाँ पर आ गया है। अब इसको हमें करना है सेंटर। तो सेंटर के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि सेंटर टैग हम लगा सकते हैं डायरेक्टली। एचटीएमएल का टैग है, और सेंटर टैग के अंदर हेडिंग को अगर हम लिख देंगे तो क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हमें मार्क्यू टैग लगाना है। तो मार्क्यू टैग लगाने के लिए थोड़ा सा हम इसको जो है सेट कर लेते हैं, जिससे कि प्रॉपर जो है दिखता रहे कोडिंग्स। ये हमने सेट कर लिए। अब हमें मार्क्यू लगाना है, तो मार्क्यू लिखेंगे। मार्क्यू टैग देखिए ऑटोमेटिकली मार्क्यू टैग ओपन और क्लोज दोनों होगा। अब मार्क्यू टैग के अंदर जो है हम कुछ भी चीज को, जो भी वेलकम या कोई मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे, वेलकम टू डे 2 क्लास। तो देखिए आप देख रहे हैं कि वेलकम टू डे 2 क्लास जो है रोटेट होके आ रहा है। और रोटेट कहाँ से होके आ रहा है कैंडिडेट? वो आ रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। तो ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है। अब मार्क्यू टैग
आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोटेटिंग टैग है यानी एनिमेटेड टाइप टैग है। अब इसके अंदर हम इसके एट्रीब्यूट को अप्लाई करेंगे। एट्रीब्यूट यानी इसकी डायरेक्शंस को चेंज करेंगे या इसके बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है बिहेवियर। बिहेवियर सबसे पहला एट्रीब्यूट है, तो बिहेवियर को लिखना है। और यहाँ पर स्क्रोल एक बिहेवियर है। देखिए ये स्क्रोल है, स्क्रोल में क्या हो रहा है, ये स्क्रोल बिहेवियर है, ये स्क्रोलिंग होता रहेगा टेक्स्ट। देख रहे हैं आप, ये जा रहा है, जाने के बाद फिर से आ रहा है, यानी स्क्रोलिंग फॉर्मेट में चल रहा है। अब हम इसको चलाते हैं। सेकंड इसका जो प्रॉपर्टी है बिहेवियर के अंदर वो है स्लाइड। तो स्लाइड चलाते हैं। देखिए स्लाइड में ये जा रहा है, जाने के बाद ये फिर से आप देखेंगे तो स्लाइड फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखिए स्लाइड का मतलब ये यहाँ पर ही आकर स्टक हो गया है, रुक गया है। तो जब भी हमें फोन, जब भी हमें किसी भी लाइन को या किसी भी इमेज को जिस पर भी मार्क्यू टैग अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट, उसको हमें स्क्रोलिंग नहीं कराना। स्क्रोलिंग मतलब एक घुमावदार चक्कर नहीं लगवाना है, ओनली उसको वहां पर रोकना है। तो वहां पर हम स्लाइड का यूज करेंगे। और एक है अल्टरनेट। अल्टरनेट जो प्रॉपर्टी है यानी बिहेवियर है इसका, अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए टेक्स्ट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, देन फिर लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो जैसे भी मार्क्यू टैग की हमें रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके का हम मार्क्यू टैग का बिहेवियर अप्लाई कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा और वेरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, S3 हेडिंग लिखता हूँ और इसमें बिहेवियर को लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बिहेवियर स्क्रॉल, तो सबसे पहले मैं बिहेवियर स्क्रॉल लिख लूंगा, यहाँ पर अल्टरनेट हटा लूंगा। ये मैंने स्क्रॉल लिखा, अब ये स्क्रोलिंग होता रहेगा। सेकंड, अब मैं इस पूरे के पूरे कोड की कॉपी करूंगा, मार्क्यू की, और जो S3 हमारी हेडिंग है, और यहाँ करूंगा पेस्ट। पेस्ट के बाद यहाँ पर मैं दूसरी जो प्रॉपर्टी है यानी जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज करूंगा। दूसरी वैल्यू हमारी होगी क्या होगी, स्लाइड। तो यहाँ पर मैं स्लाइड लिख दूंगा। जैसे ही मैं स्लाइड लिखूंगा तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, दोनों एक साथ चल रहे हैं। स्क्रोलिंग में वो पूरा फिर से वहीं से आ जाएगा, बट स्लाइड में वहां पर जाकर स्टक हो जाएगा, यानी वहां पर जाकर डूब जाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टीज के लिए भी मैं अलग से लिख देता हूँ। कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल B से, B फॉर बैन। और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है यानी एट्रीब्यूट है वो है अल्टरनेट। अल्टरनेट, और यहाँ पर हम लिखते हैं अल्टरनेट। ये हमने अल्टरनेट लिखा। तो अब आप देख पाएंगे तीनों एक साथ चले। फर्स्ट वाला जो स्क्रॉल करेगा, सेकंड वाला जो है स्लाइड चलेगा, और थर्ड वाला अल्टरनेट चलेगा, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये तीनों स्क्रॉलिंग जो इसके बिहेवियर है वो आप देख पा रहे हैं अच्छे से। अब जो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी है यानी इसका जो डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि इसको किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चलाया जा सकता है, तो डायरेक्शन के लिए देखिए फिर से मैं मार्क्यू टैग लगाता हूँ एक S3। S3 में दे देते डायरेक्शन, मार्क्यू डायरेक्शन। मार्क्यू डायरेक्शन आ गया। मार्क्यू डायरेक्शन में मार्क्यू टैग लिखेंगे और डायरेक्शन यहाँ पे आप लिखेंगे डायरेक्शन। और डायरेक्शन में आप डायरेक्शन को देंगे, अभी हम डायरेक्शन की नहीं देते वैल्यू, और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि राइट टू लेफ्ट। नीचे वाले टैग को आपको देखना है राइट टू लेफ्ट। अब हमको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन कौन सी करनी है, इसको हमको करनी है लेफ्ट। तो देखिए लेफ्ट, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट भी लेफ्ट होती है। अब हमने लेफ्ट कर दी तो लेफ्ट तो ऑटोमेटिकली चलेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन देखते हैं राइट। ये देखिए जैसे मैंने राइट डायरेक्शन किया तो आप मणिशंकर को देख पा रहे होंगे, ये जो मणिशंकर है ये राइट साइड की ओर मूव करने लगा, ठीक है। तो राइट साइड की ओर मूव करने लगा, और स्क्रोलिंग इसका बिहेवियर है। इसका बिहेवियर क्या है, स्क्रोलिंग है। अब हम इसकी डायरेक्शन को फिर चेंज करते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं कैंडिडेट अप। जैसे हम अप लिखेंगे तो आप देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाने लगा, यानी बॉटम टू टॉप की ओर जाने लगा।
अप डायरेक्शन में क्या होगा, बॉटम टू टॉप की ओर जाएगा। और अगर हम लिखेंगे डाउन तो ये टॉप से बॉटम की ओर आने लगे। ठीक है, बाकी ये हमारी जो ऊपर के सारी की सारी बिहेवियर हमने अप्लाई किए हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्लोज कर लेंगे। नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस कोड को। ठीक है, अब सिंपल मार्क्यू आ गया है, तो हमने दो प्रॉपर्टीज को देख लिया है, यानी दो एट्रीब्यूट को देख लिया है मार्क्यू के। मार्क्यू में हमने बिहेवियर को देख लिया, यानी स्क्रॉलिंग, स्लाइड एंड अल्टरनेट, और डायरेक्शन में लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। अब जो हमारा, फिर से हम मार्क्यू को लिखेंगे, और मार्क्यू में टुडे इज मंडे, ये हमने लिखा। अब मार्क्यू के अंदर हम स्क्रॉल अमाउंट एक जो है एट्रीब्यूट होता है, तो स्क्रॉल अमाउंट को लगाते हैं, और स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट को लगाएंगे स्क्रॉल अमाउंट, और उसमें हम एक टाइम को पास करेंगे, यानी टाइम का मतलब स्पीड को पास करेंगे। देखिए मैंने 6 दिया, तो 6 में थोड़ा तेज आने लगा, ये जो रोटेशन है इसका थोड़ा फास्ट हो गया। अब थोड़ा सा और देते हैं, 10 देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा रोटेशन तेज हो गया। इसका मतलब होता क्या है, स्क्रॉल अमाउंट का मतलब होता है कि एक स्टेप में कितने पिक्सल मूव करेगा। तो हमने बोला 10 पिक्सल्स मूव करेगा, तो 10 पिक्सल्स मूव कर रहा है। अगर हमने बोला कि इसको 15 पिक्सल करा दीजिए आप, तो और फास्ट चलने लगेगा ये टेक्स्ट। हमने बोला कि इसको आप 4 करा दीजिए, देख रहे स्लो चलने लगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें टेक्स्ट को फास्टली जो है मूव कराना है, तो हमको जो है स्क्रॉल अमाउंट का यूज करना होगा। स्क्रॉल अमाउंट आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है इसके अंदर, वो है आपका स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले यानी कितने मिली सेकेंड बाद वो टेक्स्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 20 कर दें, तो आप देख पा रहे हैं कि 20 मिली सेकेंड के बाद ये टेक्स्ट आ रहा है। अब हम इसको और ज्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100, थोड़ा सा मिली सेकेंड में चेंजेस हो गया है। 500 कर देते हैं, और स्लो हो गया है। तो कितने मिली सेकेंड यहाँ पर देने होंगे आपको, मिली सेकेंड के बाद टेक्स्ट को रोटेट कराना है। तो आप वेबसाइट पर इस तरह की चीजें देखते हैं कि टेक्स्ट जो रोटेट हो रहा होता है वो मार्क्यू टैग के थ्रू हो रहा है। तो स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले भी हमने देख लिया। अब इसका लूप, कि आपको लूप यानी इसको चलाता रहना, टेक्स्ट को चलाते रहना है। तो एक आता है कि एट्रीब्यूट आता है लूप, तो अब लूप को देखेंगे, और लूप के अंदर आपको यहाँ पर इनफाइनाइट लिखना होगा। लूप की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो जैसे आप इनफाइनाइट लिख देंगे, तो ये टेक्स्ट रोटेट होता रहेगा, कहीं भी जाकर नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, जैसा स्क्रॉल में कर रहा था। स्क्रॉल जो हमने बिहेवियर देखा था उसमें ये कर रहा था। तो नंबर ऑफ टाइम द मार्क्यू शुड बी लूप, यानी लूप में चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। अगर आपने इसको डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 नंबर डिफाइन कर दिया, तो ये 2 टाइम्स चलेगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टाइम ये जा रहा है आपका टेक्स्ट मार्क्यू के थ्रू, सेकंड टाइम ये आया, और ये कंप्लीटली सेकंड टाइम जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद ये टेक्स्ट नहीं आया। तो नंबर ऑफ टाइम्स भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं लूप्स में, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको आपको रोटेट कराना है टेक्स्ट को। अगर आप इसको 1 टाइम करेंगे तो ये 1 टाइम आएगा, और 1 टाइम आने के बाद फिर नहीं आएगा। तो जब भी जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा तो ये फर्स्ट टाइम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो वहां पर हम लूप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा कलर। अगर हमें मार्क्यू टैग में जो हमारा रोटेट टेक्स्ट होके आ रहा है उसमें अगर हमको कलर अप्लाई करना है, तो बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है। बीजी कलर में आप इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल येलो। आप क्या देख पा रहे होंगे, जो टेक्स्ट आ रहा है उसके पीछे की येलो कलर की जो है बैकग्राउंड शो होने लगा है। तो जब भी आपको बैकग्राउंड स्क्रोलिंग टेक्स्ट का या एनिमेटेड टेक्स्ट का अप्लाई करना होता है, तो आप उसके लिए बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका हाइट एंड विड्थ। हाइट और विड्थ आप दे सकते हैं इसकी,
जैसे इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है तो इसको हटा देते हैं, बीजी कलर को, या रख लेते हैं। एक साथ दो भी अप्लाई हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज भी अप्लाई हो सकते हैं एट्रीब्यूट की। तो यहाँ पर हम लेते हैं हाइट। हाइट को आपको पिक्सल में यहाँ पर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल। आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो हाइट है, जो बीजी कलर की हाइट है, उसको आप बड़ा कर पाएंगे, ना कि टेक्स्ट की हाइट को। अगर आपको टेक्स्ट की हाइट को बड़ा करना है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ़ॉन्ट टैग का अगर आप यूज करेंगे और साइज उसका देंगे यहाँ पर डबल कोट्स में, ये देखिए, और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट को इसमें मेंशन कर देता हूँ, फ़ॉन्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं 7 दे देता हूँ। तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यूज जो होती है वो 7 होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि फ़ॉन्ट की साइज की जो मैक्सिमम वैल्यूज है ये 7 है, और 7 में आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना बड़ा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रोटेट होके आने लगा और बैकग्राउंड में ये आने लगा, इसकी हाइट। अब आप इसकी विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी विड्थ को डिफाइन कर लीजिए। आपको फुल पेज में नहीं चलाना है तो विड्थ आप लिखेंगे, और यहाँ पर आपको परसेंटेज में देना ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 50% देता हूँ तो हाफ पेज में से देखिए रोटेट हो रहा है, ये पेज हाफ है और हाफ पेज में से देखिए ये रोटेट हो रहा है। तो ये हाइट, विड्थ और जो बीजी कलर है, लूप है, स्क्रोल डिले है, अमाउंट है, डायरेक्शन है, बिहेवियर है, ये इसके एट्रीब्यूट है। और इन एट्रीब्यूट के थ्रू मार्क्यू टैग को काफी अच्छा बनाया जाता है, जितना यूजर के लिए जो है अच्छे से यूजर उसको समझ सके, देख सके। तो देखिए, इस तरीके से आप मार्क्यू टैग अप्लाई कर सकते हैं। ये मार्क्यू टैग का प्रैक्टिकल है। और यहाँ पर कलर को भी चेंज कर सकते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, मल्टीपल कलर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ पर कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये मार्क्यू टैग है और मार्क्यू टैग के बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया है। आई होप कि आपको मार्क्यू टैग समझ में आ गया होगा। किसी भी एट्रीब्यूट में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर परफॉर्म किया है। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म करिए वीडियो को देखकर, ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टैग है, अब जो वो है टेबल। देखिए, टेबल टैग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्क्यू के स्थान पे लिख लेते हैं टेबल, ठीक है, और नीचे का जो मार्क्यू टैग है उसको हटा देते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। अब टेबल टैग की हम बात करते हैं कि टेबल कैसे डिजाइन होती है, क्योंकि वेब पेजेस पर काफी सारी वेब पेजेस पर, ये वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहां पर टेबल्स बनी होती है। तो उन टेबल्स को आप जो है कैसे बनाते हैं एचटीएमएल में। तो टेबल को समझने से पहले हमको सबसे पहले टेबल को समझना होगा। तो टेबल में आपको रो और कॉलम्स को बहुत जरूरी है समझना, कि रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, क्योंकि कैंडिडेट को रो और कॉलम्स ही क्लियर नहीं होती है। जब तक हमको रो और कॉलम्स क्लियर नहीं होंगी कैंडिडेट, तो हम इसको टेबल को नहीं बना पाएंगे। तो जब हम इस टाइप से चलते हैं, देखिए, कॉलम्स 1, 2 एंड 3 और रोज 1, 2, 3, 4, 5। तो रो और कॉलम्स ये आपको समझना है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है, और जहां ये आपस में क्रॉस करेंगी वहां बोलेगा सेल। जैसे अगर हम इस कॉलम से चले यहाँ पर और इस रो से चले यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, सेल बनेगा। तो टेबल को डिजाइन करना है हमको। फॉर एग्जाम्पल, हमको इसी टेबल को डिजाइन करना है जिस टेबल को हमने देखा है। तो उसमें कितने कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 बाई कितने की होगी, 3 बाई 5। तो यहाँ पर 3 क्या है, 3 कॉलम है और 5 रोज है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल को बनाने के लिए टेबल टैग का यूज किया आता है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको टेबल बनाए तो टेबल आप टैग का यूज करेंगे, टेबल ओपन, टेबल क्लोज। अब क्योंकि हमें टेबल के रो और कॉलम्स बनाने हैं, तो रो बनाने के लिए टीआर टैग का यूज करेंगे, पहली रो, और टेबल की फर्स्ट रो आएगी। फर्स्ट रो के अंदर क्योंकि टेबल आ रही है बट हमको दिख नहीं रही है, क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि टेबल का कोई भी हमने बॉर्डर नहीं दिया है, बॉर्डर नहीं दिया है, टेबल का कोई कलर नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम टेबल का जो है वो कलर दे देते हैं, या फिर हम उसका बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1, ठीक है, ओके। और इसमें जो है हम इसका, ये हमने बॉर्डर दे दिया। अब बॉर्डर के साथ में हम इसका कलर भी दे देते हैं, बीजी कलर, फॉर एग्जाम्पल
येलो। तो एक हमारी रो सबसे पहले हमने बनाई टी आर, और टी आर के अंदर क्योंकि हमें 3 कॉलम्स को बनाना है, तो कॉलम्स को बनाने के लिए हम टीडी का यूज करेंगे 3 टाइम्स। तो फर्स्ट रो 3 कॉलम, और इसके अंदर हम देखिए यहाँ पर बहुत छोटी सी आपको रो और कॉलम दिखने लगी होगी। अगर हम इसको बड़ा करके देखेंगे, ये देखिए रो और कॉलम, यानी एक रो के अंदर 3 कॉलम्स आपके आ गए। एक रो के अंदर 3 कॉलम्स आ गए। क्योंकि ये इतना छोटा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम डेटा भी एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, रोल नंबर एंड ईयर। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कैंडिडेट, कि यहाँ पर हमने एक टीआर बनाया। टीआर का मतलब एक रो बनाई कंप्लीटली, इसको एक रो समझिए, रो है ये, और उसके अंदर 3 कॉलम्स बनाए, तो इसलिए हमने टीडी लिखा। टीडी का मतलब होता है कॉलम्स का डेटा, यानी टेबल डेटा, और टीआर का मतलब टेबल का रो। अब टेबल का जो हमने डेटा डाला है, बट वो डेटा नहीं है। अगर आप इसको देखें तो डेटा नहीं, एक हेडिंग है। तो अब हम हेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हेडिंग जो होती है वो टेबल बनाते समय वहां पर टीडी नहीं लिखा जाएगा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टी एच लिखेंगे, टेबल हेडिंग। और ये सब जगह हम करेंगे जहां भी हमने कॉलम्स बनाए हैं। अभी ये देखिए, ये हमने पेस्ट कर दिया। तो अब आप टेबल की हेडिंग को देख पा रहे होंगे, ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गई है। तो एक रो बनी, एक रो के अंदर 3 हेडिंग बन गई। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे, तो ये टीआर टैग ओपन हुआ था, टीआर टैग ही क्लोज हुआ है। अब फिर से सेकंड रो बनाएंगे, टीआर लिखेंगे, ये सेकंड रो के लिए है। ठीक है, इसके अंदर हमें कितने कॉलम्स डालने हैं? 3 कॉलम्स डालने हैं। उन कॉलम्स में डालना क्या है? यानी उसके अंदर डेटा होगा या आपका हेडिंग होगी, उसमें क्या होगा? डेटा होगा। तो डेटा के लिए टीडी लिखेंगे, टीडी को ओपन करेंगे, टीडी को क्लोज करेंगे। कितने बार ओपन और कितने बार क्लोज? 3 बार, क्योंकि 3 ही कॉलम्स इस रो के अंदर बनाने। अब क्लास की वैल्यू दे देते हैं, मान लिया, ओके, और रोल नंबर है आपका 01, और ईयर है आपका 2022। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, ये हमारी पहली रो थी, ये हमारी सेकंड रो है। ठीक है, और इसके अंदर हमने टेबल की हेडिंग दी है, तो हेडिंग्स में आप देख पा रहे होंगे हेडिंग्स का अपना लुक आ रहा है। कैंडिडेट यहाँ पर हमने 2 रो बना लिए हैं, 3 कॉलम बना लिए हैं। अब हमको एक रो और बनानी है, फॉर एग्जाम्पल, तो टीआर लिखेंगे, और उसके अंदर क्या करना है? डेटा को फिल करना है। तो क्या लिखेंगे? टीडी को लिखेंगे, और टीडी के अंदर डेटा के अंदर फॉर एग्जांपल 6 क्लास, तो 6 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकंड कॉलम बनाएंगे टीडी, और टीडी के अंदर वैल्यू डालेंगे रोल नंबर 2, तो रोल नंबर 2 एंटर हो जाएगा। थर्ड है कि टीडी के अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो डालेंगे 2024, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने टेबल को डिजाइन किया है, और टेबल को जो हमें डिजाइन करना था वो 3x5 की डिजाइन करना था। तो 3x5 की डिजाइन करने के लिए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 कॉलम्स और 3 रोज की हमें डिजाइन करना है। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स की बन गई है। 3 ही इसमें कॉलम है, 3 ही इसमें रो है। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका प्रैक्टिकल भी अपने लैपटॉप पर जरूर कीजिएगा, तभी आपको और अच्छे से आएगा। अब हम टेबल का जो एट्रीब्यूट है उस पर बात करेंगे। तो टेबल का एक एट्रीब्यूट हमने बॉर्डर देखा, एक एट्रीब्यूट हमने देखा बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। इसको चेंज करके देखते हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर चेंज हो गया। और फिर से हम येलो कर देते हैं, तो येलो हो गया। अब अलाइन एक एट्रीब्यूट होता है कि आप इसको कहाँ अलाइन करना चाहते हैं। तो अलाइन में 3 चीजें मिलती हैं, तो कहाँ पर लिखेंगे? टेबल के टैग में लिखेंगे। ठीक है, अलाइन में मिलेगा आपको सेंटर। जैसे आपने सेंटर करेंगे तो टेबल सेंटर में आ गई, देख पा रहे हैं पेज के बीचों बीच आ गई है टेबल। और अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ दें तो ये रहती है लेफ्ट, अदरवाइज हम इसको राइट जो है मूव कर सकते हैं। तो ये मूव राइट हो गई है, ये लेफ्ट मूव हो गई है, लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगी। तो ये अलाइनमेंट डिसाइड करता है, जो अलाइन एट्रीब्यूट है वो अलाइनमेंट को डिसाइड करता है। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर आते हैं, तो पहले सबसे पहले इन सबको इरेज कर देते हैं। ये हमारा आ गया है
एट्रीब्यूट, अभी यहाँ पर टेबल सिंपल आ गई है, टेबल में ना बॉर्डर है, ना बैकग्राउंड कलर है, ना ये कोई अलाइनमेंट है, बट हम बॉर्डर बना देते हैं। बॉर्डर थोड़ा सा हमको समझ में आएगा कि टेबल है, बॉर्डर हमने वन बनाया तो ऑटोमेटिकली वन बॉर्डर बन के आ गया है। बीजी कलर हमने देख लिया है, बॉर्डर देख लिया है, अलाइनमेंट देख लिया है। अब बात करेंगे सेल पैडिंग की। काफी बार इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा था कि सेल पैडिंग के बारे में आपको बताना है, तो सेल पैडिंग पहले अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 दिया, तो सेल पैडिंग करता क्या है, सेल और कंटेंट के बीच में स्पेस बनाता है। ठीक है, सेल यानी ये आपका एक सेल है, मान लीजिए क्लास जो है ये आपका एक सेल है, इसके चारों तरफ कोई बॉर्डर सेल है, इसके चारों तरफ जो इसका बॉर्डर है उसके बीच में सेल पैडिंग स्पेस जनरेट करने का काम करता है। अब इसको और एग्जांपल देखते हैं, 20 बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे हमने सेल पैडिंग दी तो स्पेस चारों तरफ से आ गया। तो जितना हम स्पेस देते हैं, जितना हम नंबर लिखते हैं सेल पैडिंग में, ठीक है, तो ये पिक्सल से स्पेस लेता है, पिक्सल से स्पेस लेता है, तो ये कॉर्नर से स्पेस को काउंट करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 5 ले लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं, तो ये सेल पैडिंग है। ये तो सेल पैडिंग है, यानी कंटेंट और सेल के जो बॉर्डर है उसके बीच में जो है स्पेस हमें चाहिए। दूसरा आता है सेल की स्पेसिंग, तो सेल पैडिंग को डाल लेते हैं और सेल स्पेसिंग को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सेल स्पेसिंग में आपको एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कितना स्पेस देना है, फॉर एग्जाम्पल 5 पिक्सल। तो आप देख पा रहे हैं कि सेल के बीच में स्पेस आने लगा, मान लीजिए 20 देते हैं, तो हर सेल के बीच में अपना एक स्पेस जनरेट हो गया। ठीक है, तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML5 में इसको यूज नहीं करते हैं, HTML5 में इसके स्थान पर CSS का यूज करना बताया गया है। उसके लिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी, जो HTML जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे HTML के, उसके बाद हमारा जो होगा वो जो है CSS की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है कि विड्थ, अगर हम इसको सेल पैडिंग को हटा लेते हैं, सेल स्पेसिंग को हटा देते हैं, विड्थ आप कितनी विड्थ आप इसकी देना चाहते हैं। तो विड्थ आप फॉर एग्जांपल ये 100% है, आप इसको 50% कर सकते हैं, आप इसको 200% कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली आप इसकी देख पा रहे हैं कि कितनी विड्थ हो गई, 200, 600 अप्रोक्सीमेटली हो गई। अब हम इसको करते हैं 100, तो बाई डिफॉल्ट ये 100 हो गई। 50, तो ये 50 इसकी चौड़ाई हो गई। अगर हम 20 करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंटेंट ने उसको रोक दिया है, उसकी कंटेंट जो है 50% में एडजस्ट हो पा रहा है। आप बढ़ा सकते हैं, कम करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कंटेंट पर। देखिए 80% में इम्पैक्ट हो गया, तो वेट्स को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आप इसकी हाइट को करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हाइट लिख दीजिए, हाइट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हाइट कितनी देना चाहते हैं, देखिए हाइट में भी चेंजेस आ गया, 20 कर दिए, 20 में बाई डिफॉल्ट है। 30 कर दिए, थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेगा, या फिर आप इसको 60 कर दिए। आप देख पा रहे हाइट को जब आपको चेंज करना होता है HTML में, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका बॉर्डर कलर, कि आपका जो बॉर्डर है वो किस कलर का आप डालना चाहते हैं। तो हाइट को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर कलर। कलर की स्पेलिंग यहाँ पर COLOR लिखी जाती है, आप ध्यान रखना है। और ब्लू फॉर एग्जाम्पल में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप देख पा रहे ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया टेबल पर। अगर मैंने बोला रेड कलर, तो यहाँ पर रेड कलर का टेबल में आपको बॉर्डर मिलेगा। तो इस तरीके से आप टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। टेबल के एट्रीब्यूट को हमने अच्छे से समझा है। अब टेबल का कैप्शन भी लिखना सीख लेते हैं कि टेबल का कैप्शन कैसे लिखा जाता है। तो टेबल का कैप्शन के लिए कैप्शन टैग अवेलेबल है, इसको आप लिखेंगे और इसके अंदर जो है जो भी आप लिखेंगे, तो डेटा जैसा आपने लिखा, तो ये देखिए इसके ऊपर जो टेबल का नेम होता है उसको बोलते हैं कैप्शन। तो टेबल का कैप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में डे 2 लेक्चर में हमने सीखा कैंडिडेट की टेबल को कैसे डिजाइन करेंगे,
टेबल के एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, उसमें कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, सेल पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आप कर सकते हैं, और यहाँ पर विड्थ को, हाइट को, बॉर्डर कलर को, ये सब आप चीजें अप्लाई कर सकते हैं। और मार्क्यू टैग भी हमने सीखा। मार्क्यू टैग में आप उसका बिहेवियर, डायरेक्शन, स्क्रॉल डिले, तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और ये फुल स्टैक डेवलपर की पूरी कंप्लीट सीरीज है, जिसमें इस यात्रा में आप मेरे साथ रहेंगे तो आप फुल स्टैक डेवलपर, वेब एप्लीकेशंस को बनाना, मोबाइल ऐप को बनाना, क्लाउड पर काम करना, बहुत सारी चीजें आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सीख सकते हैं। कोर्स को डिजाइन किया गया है इसी पर्पज से कि आप अच्छे से लर्निंग कर सके। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है। अगर आपको फिजिकल ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ आ सकते हैं। कैंडिडेट, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।